हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं अंशु शर्मा आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखा शास्त्र विषय का मॉड्यूल 7, जिसका हम करेंगे अध्याय 37। इसका नाम है बिंदु रेख एवं संचित्र। मतलब बिंदु रेख का मतलब होता है ग्राफ और संचित्र का मतलब होता है चार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इसके अंदर कि बिंदु रेख एवं संचित्र का क्या क्या अर्थ होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। एक्सेल सीट पर हम संचित्र को कैसे बनाते हैं, मतलब चार्ट को हम किस तरीके से बना रहे हैं, एक्सेल सीट पर चार्ट को मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं, चार्ट टूल तथा एक्सेल सीट पर उनका उपयोग कैसे करा जाता है, और बिंदु रेख एवं संचित्रों का उपयोग करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बिंदु रेख एवं संचित्र के अंदर डाटा के चित्रमय प्रस्तुतिकरण को क्या तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म में लेके चलिए। चित्रमय प्रस्तुतिकरण। बिंदु रेख होता क्या है? ये आपका बिंदु रेख है। ठीक है, बिंदु रेख को कहते हैं एक तरीके से हमारा जो डेटा है, हमारा जो डाटा है, उसको चित्र में प्रस्तुत करना। ठीक है, मतलब ग्राफ, ग्राफ को कहते हैं हम बिंदु रेख। क्या कहते हैं? ग्राफ, यानी उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब चित्र में प्रस्तुतिकरण बिंदु रेख कहलाता है। अब कोई भी ग्राफ जो होता है, बिंदु रेख के दो अक्ष एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, किसी भी ग्राफ का आप ग्राफ टेबल वगैरह देखते होंगे ना, ग्राफ पेपर आते हैं तो देखते होंगे, उसके अंदर क्या है, एक एक्स पार्ट होगा, एक वाई पार्ट होगा, ऐसे तो बनता है ना, ग्राफ बनता है। एक्स को सामान्यतः क्षैतिज, ये हमारा क्षैतिज हो गया, और ये हमारा लंबवत हो गया। ठीक है, एक्सेल में बहुत तरीके के ग्राफ्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें से कुछ है स्तंभ। ठीक है, स्तंभ मतलब कॉलम। नेक्स्ट हमारा है रेखा, पाई, दंड, दंड मतलब बार, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर आपको इंग्लिश में ही नाम मिलेगा, बार चार्ट। दंड चार्ट नहीं लिखा होता, बार हो गया। क्षेत्र को लिखा होगा एरिया। और दूसरा है हमारा छितराव, नहीं लिखा होता, वहां स्कैटर लिखा होता है। आपकी बुक में छितराव लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ ये मेंशन करा है, स्कैटर आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और चार्ट जो हैं वो आपके एक्सेल में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एक्सेल में संचित्र बिंदु रेखों का प्रयोग करना, मतलब अब ये जो चीज है वो एक्सेल में किस तरीके से बनेगी वो हम देखते हैं। सबसे पहले संचित्र तैयार करना। संचित्र क्या होता है? हमारा चार्ट। क्या होता है? चार्ट। अब चार्ट को तैयार करने के लिए आप क्या सोचिए, क्या क्या चीज चाहिए। एक हमें उसका एक्स अक्ष चाहिए होगा, सबसे पहले तो कंप्यूटर में डाटा चाहिए, डाटा हमारे पास होगा। फिर हम उसके ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शन में जाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। वो स्टेप्स जैसे ओके हो जाएगी तो हमारा चार्ट तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है डेटा को इकट्ठा करना, यानी डेटा को कंप्यूटर के अंदर डालना। तो एक संचित्र तैयार करने के लिए इस मान के चलिए आपने सारा डेटा डाल दिया। ठीक है, अब हम उसके आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा को एंटर करेंगे, कर दिया। अब उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, उन प्रकोष्ठों, प्रकोष्ठ मतलब सेल, ठीक है, उनको चुने जिनके डाटा को संचित्र में यानी चार्ट बनाने में प्रयुक्त करना है। तो उस डाटा को क्या करिए, सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद रिबन पर इंसर्ट टैब पर क्लिक करिए। इंसर्ट टैब वगैरह सब आपको याद होगा, स्प्रेडशीट मैंने पूरा समझाया था, उसमें होम होम आता है, इंसर्ट आता है, फॉर्मेट आता है, डिजाइन, बहुत सारे टैब्स आते हैं। ठीक है, उसमें से ही एक हमारा है इंसर्ट टैब। जैसे हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बहुत सारे चार्ट अवेलेबल होते हैं। उसमें से हम क्या करेंगे, संचित्र मतलब कि चार्ट का टाइप सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें बार चार्ट चाहिए, हमें कॉलम चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, कौन सा चार्ट हमें चाहिए वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका ये इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब पे करने के बाद यहाँ पे देखिए चार्ट के कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आपने क्या किया, इंसर्ट पे क्लिक करा और इनमें से कोई भी चार्ट जो आपको चाहिए वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे छितराव नहीं है ना, स्कैटर्ड है। एरिया को यहाँ पे क्षेत्र नहीं लिखा हुआ, कॉलम को इन्होंने सब इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको नाम भी इसी तरीके से याद करने होंगे, स्कैटर। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी एक चार्ट आप सेलेक्ट करिए, उसको सेलेक्ट करके
सिंपल क्लिक करिए तो क्या होगा, जो डेटा आपने सेलेक्ट कर रखा है उससे रिलेटेड वहां चार्ट अवेलेबल हो जाएगा, बट कुछ स्टेप्स को फॉलो करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, एक चार्ट। अब चार्ट हमारा बन गया। अब चार्ट के अंदर हम एडिटिंग कर रहे हैं, कौन कौन सी एडिटिंग कर सकते हैं, चार्ट को मूव करवा सकते हैं, चार्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, अभी एलिमेंट्स में आपको पूरी बताऊंगी कि कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनके अंदर चेंज कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चार्ट को करते हैं मूव। मूव करने के लिए पहले उस चार्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके उसको ड्रैग करके कहीं और लेके जाएंगे, बस यही हमें करना है। संचित्र मतलब चार्ट पे क्लिक करो, उस वर्कशीट के किसी अन्य स्थान तक खींचो। ठीक है, जहां पे हमें चार्ट को मूव करना है। तो पहली स्टेप क्या हो गई, चार्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके कहां तक ड्रैग किया, जहां पे हमें चार्ट को ले जाना है। या फिर आप दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे, डिजाइन टैब पे जाइए। ठीक है, डिजाइन टैब ऊपर आता है, जब भी आप किसी चार्ट को सेलेक्ट करते हैं तो डिजाइन, फॉर्मेट और लेआउट, ये तीन क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तीनों के तीनों आपस में ऊपर जुड़ जाते हैं। पहले नहीं दिखाई देंगे, जब आप चार्ट पे क्लिक करोगे केवल तभी आपके सामने डिस्प्ले होते हैं। तो डिजाइन टैब के अंदर ऑप्शन आता है हमारे पास, मूव चार्ट बटन आता है, उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे आपसे बोलेगा कि आप वो वांछनीय स्थिति बताओ, डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पे आपको डालना है चार्ट, तो वहां जाइए, उस पर क्लिक करिए, ये चार्ट को वहां पे क्या करेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली पेस्ट कर देगा। तो इस दो तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चार्ट को मूव करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये चार्ट के स्टाइल से। अब यहाँ देखिए, ये आपको ऑप्शन आता है मूव चार्ट। ठीक है ना, तो मूव चार्ट डिजाइन टैब के अंदर आता है, ये डिजाइन टैब है, ये मूव चार्ट हो गया। इसके अंदर आके आप क्या करेंगे, उसको कहीं भी मूव करवा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चार्ट मूव। अब देखिए, अब हम कर रहे हैं डेटा। संचित्र मतलब चार्ट के अंदर जो हमने डाटा डाला है उसे हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। अब डेटा को परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चार्ट को सेलेक्ट करना होगा। हर जो भी आपको काम करना है उसके अंदर चार्ट सेलेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने चार्ट सेलेक्ट किया। ठीक है, अब डिजाइन टैब के अंदर एक आता है सेलेक्ट डेटा बटन। जैसे ही अभी डिजाइन टैब में हमने वो देखा था ना, लोकेशन जहां से मूव कर रहे थे हम, सेम ऐसे ही उसके अंदर एक आता है सेलेक्ट डेटा बटन। तो जो सेलेक्ट डेटा बटन है उस पर आप क्लिक करिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये दिख रहा है सेलेक्ट डेटा बटन। जैसे ही सेलेक्ट डेटा बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये सेलेक्ट डेटा सोर्स का डायलॉग बॉक्स आता है, जिसके अंदर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो क्या होती है, ये होती है छोटी इतनी सी। फिर ये आपको यहाँ लेके आता है वर्कशीट वाले पार्ट के अंदर। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद दोबारा ये छोटी होती है स्क्रीन, इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो यहीं पे और एंट्रीज भी कर सकते हैं, अदरवाइज ओके पे क्लिक करके सिंपल इसको क्या कर सकते हैं, एज इट इज रख भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, डेटा में परिवर्तन कर रहे हैं, है ना। बाकी जो परिवर्तन आप चाहते हैं, यहाँ से कुछ ऐड करना चाहते हैं, लेजेंड वगैरह, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है करना चाहे तो। ठीक है, इस तरीके से हम डेटा को क्या करते हैं, परिवर्तित। अब देखिए, पंक्ति एवं स्तंभों में प्रदर्शित डाटा को रिवर्स करने हेतु, मतलब जो डेटा मेरे रो के अंदर कॉलम के अंदर है उसको रो में डालना, और रो वाले डेटा को कॉलम में डालना, मतलब दोनों को अपोजिट करना, इसको इधर करना और स्तंभ को पंक्तियों में करना। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, इसका भी हमारे पास ऑप्शन होता है। सबसे पहले हम चार्ट को क्लिक करेंगे, हर स्टेप में चार्ट पहले क्लिक होना चाहिए। उसके बाद अभी हमने जस्ट प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये चीज देखी थी, उसमें पॉइंट आ रहा था, डिजाइन टैब पर सेलेक्ट डेटा बटन पे क्लिक करिए। ठीक है, ये देखिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, इसके अंदर देखिए ये आ रहा स्विच रो और कॉलम आया ना, डिजाइन के अंदर ये डेटा टैब है, इसके अंदर स्विच रो, यानी रो को ये कॉलम बनाएगा और कॉलम को रो बनाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ से स्विच रो कॉलम पर क्लिक करा तो ऑटोमेटिकली जो रोज हैं वो कॉलम में परिवर्तित हो जाएंगी और जो कॉलम है वो रो में परिवर्तित हो जाएगी। इट मीन्स उनका डेटा जो है आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये वाला मैंने यहीं पे डाल रखा है स्विच रो और कॉलम। ठीक है ना, इमेज के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है लेबल तथा
टाइटलों को संशोधित करने हेतु। इसका मतलब जो उसके लेबल होते हैं और जो उसका टाइटल होता है चार्ट का, उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं। सेम चार्ट को क्या करेंगे, पहले क्लिक करिए चार्ट पे, यानी सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद आपके सामने 3 टैब इंसर्ट होते हैं, कौन कौन से, डिजाइन, फॉर्मेट एंड लेआउट। अब हम लेआउट टैब के अंदर हमें क्या करना है, टाइटल, तो इसमें ऑप्शन होता है चार्ट टाइटल, ठीक है ना। और अगर मुझे लेबल बदलने हैं, तो मैं लेआउट टैब के अंदर क्या चूज करूंगी, डेटा लेबल, बस उस पर क्लिक करूंगी, वो मुझे ऑप्शन देगा कि डेटा टेबल में आपको क्या क्या चेंज करने हैं, वो मैं चेंज करके ओके कर दूंगी, तो इससे मेरा डेटा टेबल चेंज होगा। टाइटल परिवर्तित करें और एंटर करके क्लिक करें। डेटा लेबल चेंज करने तो डेटा लेबल्स के नाम डाल दो और ओके पे क्लिक कर दो, ठीक है। इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। देखिए ये डेटा लेबल आ गए, ये चार्ट का टाइटल आ गया, ठीक है। कहाँ आ रहे थे, लेआउट टैब के अंदर। ये आपका लेआउट टैब है। लेआउट टैब के अंदर लेबल्स ग्रुप के अंदर ये देखिए चार्ट टाइटल और डेटा लेबल। और डेटा लेबल के अलावा आप लेजेंड, एक्सेस टाइटल, डेटा टेबल कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जो भी चार्ट के एलिमेंट्स या चार्ट के अवयव जो होते हैं, उन्हें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, चार्ट टूल्स। चार्ट टूल्स का मतलब क्या होता है कि चार्ट के कौन कौन से टूल्स इसके अंदर होते हैं, जैसे कि उसका चार्ट का टाइटल हो गया, या फिर चार्ट का डिफरेंट टाइप्स हो गए चार्ट के, ये सारे इसके क्या टूल्स हैं। चार्ट पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे चार्ट के सारे टूल्स हमें क्या है उसमें दिखाई देने लग जाते हैं। तो जितने भी चार्ट के टूल्स हैं, या तो ऐसे कर लो, या फिर डिजाइन, लेआउट तथा फॉर्मेट, ठीक है, ये 3 आपके टैब जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। अब इसके अंदर से आप क्या क्या चेंज करना चाहते हैं, डिजाइन टैब के अंदर क्या कर सकते हैं। डिजाइन टैब में तो हम क्या क्या कर सकते हैं, डिजाइन यानी चार्ट की डिजाइन चेंज कर सकते हैं। डिजाइन का मतलब उसकी जो टाइप है, डिफरेंट टाइप का, उसका लेआउट जो होता है, ठीक है, उसका लेआउट हो गया, स्टाइल तथा लोकेशन, ये सब चीजें डिजाइन टैब के अंदर होती हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये आपके चार्ट के स्टाइल आ गई डिजाइन के अंदर, चार्ट के लेआउट्स आ गए, उसका डेटा टाइप, ठीक है ना, और ये हमारा मूव चार्ट, ये सारे कहाँ होते हैं, डिजाइन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, लेआउट टैब। लेआउट टैब के अंदर हम क्या क्या करते हैं, लेआउट टैब के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है बैकग्राउंड चेंज करने का, ठीक है, पिक्चर इंसर्ट करने का, ये देखिए इधर, ये पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं हम, लेबल्स हम कर सकते हैं, एक्सेस चेंज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, तथा एनालिसिस भी हम क्या कर सकते हैं, उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपके होते हैं लेआउट के अंदर, ठीक है। और लास्ट हमारा जो होता है वो है फॉर्मेट, ये फॉर्मेटिंग करना, ठीक है। तो फॉर्मेट टैब के अंदर हम क्या करते हैं, शेप की स्टाइल, ये वाला शेप की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये वर्ड की स्टाइल यहाँ से चेंज होती है, ठीक है, और साइज भी होता है इसका, यहाँ से साइज है, ठीक है, ये सब हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से हम कुछ शेप्स की आउटलाइन भी चेंज कर सकते हैं, शेप को फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन हो गए, कुछ इफेक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे हम कहाँ कर सकते हैं, फॉर्मेट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग, यानी हमारे टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, किसी भी शेप पे फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, चार्ट के जो अवयव हैं उनमें हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक संचित्र को वर्ड पर कॉपी करने हेतु, देखो क्या चार्ट है, अब आपका चार्ट बनाया आपने एक्सेल में, उसको आप चाहते हो कि वर्ड में कॉपी करो, तो कैसे करोगे भाई, उस चार्ट को वर्ड के अंदर लेके जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ट को चुन लिया, हम्म, चार्ट को चुनने के बाद होम टैब पर कॉपी बटन पे क्लिक करा। सिंपल बात है, होम टैब पे नहीं भी जाना तो राइट क्लिक करो या फिर कंट्रोल सी करो, कॉपी करने के बहुत ऑप्शन है, जरूरी नहीं है इसी को फॉलो करो, राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हो। तो आपने पहले उसे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, आप दूसरा जो डॉक्यूमेंट जिसमें भी हमें इंसर्ट करना है, ठीक है, हमें अभी वर्ड में इंसर्ट करना है, तो वर्ड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमेशा, तो डॉक्यूमेंट्स को खोलो, उस डॉक्यूमेंट को खोलो जिसके अंदर आपको उस चार्ट को इंसर्ट करना है। चार्ट आपका बना है एक्सेल में, ठीक है, इंसर्ट कहाँ कर रहे हो उसको, वर्ड के अंदर, तो पहले वर्ड की फाइल खोलो, ओपन करके आप होम टैब पर जाके पेस्ट पर क्लिक कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये 2 फाइल है, आप इस तरीके से समझिए, ये तो है आपकी शीट, यहाँ पे हमारा है चार्ट, ठीक है, और ये मेरा है डॉक्यूमेंट वर्ड, ठीक है। चार्ट मेरा यहाँ पर है, मैंने यहाँ से चार्ट को करा कॉपी,
फाइल खोली और यहाँ जाके मैंने इसे कर दिया पेस्ट, बस यही इसके स्टेप्स हैं। चार्ट को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करके कॉपी करो या कंट्रोल सी करो, शॉर्टकट होता है इसका कंट्रोल प्लस सी। इसको ओपन करो, डॉक को यानी डॉक्यूमेंट यानी वर्ड फाइल को ओपन करो, यहाँ पे आके कंट्रोल सी टी आर एल प्लस वी करो या फिर होम टैब में जाके पेस्ट करो। बस इस तरीके से आप वर्ड के अंदर इसको कॉपी कर सकते हैं। वर्ड के अलावा भी आप और एप्लीकेशंस के अंदर भी इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ चार्ट के हम अवयव पढ़ लेते हैं, कौन कौन से इसके अवयव होते हैं। ठीक है, अभी इमेज के थ्रू मैं आपको सारा दिखा दूंगी, जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं। सबसे पहले संचित्र क्षेत्र यानी चार्ट का क्षेत्र, जहां पे हमारा चार्ट अवेलेबल है। ठीक है, सभी अवयवों सहित संपूर्ण संचित्र जहां पर है वो हमारा चार्ट का एरिया हो गया। ये है हमारा प्लांट शीट, प्लांट मतलब जहां पे हमने चार्ट को प्लांट किया, चार्ट को रखा है। ठीक है, चार्ट बनानी, चार्ट देखो चार्ट बनने के अलावा उसके बहुत सारे अवयव, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सब कुछ होता है, उन सबको मिला के हमारा प्लांट शीट होता है। एक द्विआयामी संचित्र के अंदर एक्स अक्ष और वाई अक्ष होता है। ठीक है, इधर ही ये है हमारा एक्स और ये वाई। अब ये जो मेरा एरिया है ना, ये मेरा प्लांट क्षेत्र है, और ये जो मेरा चार्ट यहाँ बना हुआ है, सपोज ये बार चार्ट बना हुआ है, तो इतना एरिया ये मेरा हो गया संचित्र क्षेत्र। ठीक है, ये मेरा प्लांट क्षेत्र। समझ में आया। 3D के केस में क्या होगा, 3D के केस में देखो 3 अक्षों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाएगा, 2D के केस में 2 अक्षों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, अब देखिए डाटा बिंदु। डाटा बिंदु एक संचित्र में बहुभुजों, स्तंभों, पंक्तियों, वृत्तों तथा विभिन्न अन्य आकृतियों द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यक्तिगत मूल्यों को डाटा मार्कर कहते हैं। डाटा मार्कर ये आपके इस ग्राफ के अंदर, सॉरी इस चार्ट के अंदर, सपोज यहाँ 32 लिखा है, यहाँ 35, ठीक है, यहाँ 30, तो ये आपके डाटा मार्कर हो गए, ये हमारा डेटा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डेटा श्रेणी उन डाटा बिंदुओं को कहते हैं जो बिंदु और इस पे चित्र पर क्या होती है, प्रदर्शित होती है। ये आपकी डाटा की श्रेणियां होती हैं इस तरीके से, ये डाटा की श्रेणियां हो गई। ठीक है, एक बिंदु और एक संचित्र में एक से अधिक डाटा श्रेणियां हो सकती है। देखो डाटा श्रेणियां जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक ग्राफ लेके चलते हैं। ठीक है, हमें डाटा श्रेणियां बनानी है, तो डाटा श्रेणियां हो गई इस तरीके से, ये एक हो गया, ये दूसरा कलर का हो जाएगा इस तरीके से। ये तो क्या हुआ, एक दो, दो श्रेणी हो गई। इसका मतलब कि ए और बी दो कंपनी का मैंने यहाँ डेटा ले रखा है, यानी एक से ज्यादा श्रेणी। ठीक है, इस तरीके से, तो एक से ज्यादा श्रेणी भी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, क्षैतिज एवं लंबवत अक्ष ये सबको पता है, ये आपका क्षैतिज अक्ष हो गया, ये आपका हो गया लंबवत। तो क्षैतिज अक्ष के अंदर आप क्या लिखते हैं, क्षैतिज अक्ष के अंदर जनरली हम कैटेगरी जो है वो लिख देते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं मान, मतलब डेटा को हम यहाँ लिखते हैं और यहाँ हम कैटेगरी बताते हैं। ठीक है, कैटेगरीज यहाँ शो करते हैं। देखिए एक्स अक्ष पे जो है वो क्षैतिज रेखा होती है जिसमें श्रेणियां होती हैं। ठीक है, और वाई अक्ष पे क्या होता है, डेटा होता है। वाई अक्ष का आपका लंबवत हो गया जिसपे आपका डेटा आ जाता है, और इस पे ज्यादातर श्रेणियां होती है, कैटेगरीज जो होंगी हमारे डेटा की वो सारी यहाँ आ जाएंगे एक्स अक्ष पे, और वो आ जाएगा वाई अक्ष पे। ठीक है, एंड लास्ट है हमारा लीजेंड। देखो लीजेंड क्या होता है कि जैसे हमने किसी पर्टिकुलर को एक सिंबल के थ्रू दर्शा दिया, जैसे रेड कलर हमने कर दिया, रेड कलर कोई भी सिटी है, कोई भी सिटी का अगर मैं ग्राफ बना रही हूँ इस तरीके से, ठीक है ना, तो मैंने ये दर्शा दिया कि ए, मेरी ए एक सिटी है, बी एक सिटी है, सी सिटी है, तो मैं उसको क्या करूँ, एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ, मतलब कि उसको मैं क्या कर रही हूँ, कलर के थ्रू एक रिप्रेजेंटेशन। ए को मैंने सपोज यहाँ पे रेड कलर का कर दिया, ठीक है, ये मैंने येलो का कर दिया, और ये मैंने ग्रीन कर दिया, इसका मतलब मैंने इन्हें एक लेजेंड दे दिया है। तो एक बिंदु और एक संचित्र में दर्शाई गई सूचना के एक भाग की पहचान कराता है। तो एक भाग की पहचान कराता है, एक कलर है रेड, वो इसने शो कर दिया। एक संचित्र में डाटा श्रृंखलाओं अथवा विभिन्न श्रेणियों को लेजेंड दिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इसको मैं रेड कलर कर देती हूँ, ठीक है ना, और वो दूसरे दूसरे कलर से डिफाइन होगा, तो ये आपके लेजेंड होते हैं। ये लेजेंड नहीं है, लेजेंड यहाँ बने होते हैं इस तरीके से। ए का लेजेंड मानो ये है, बी का ये हो गया, ठीक है ना, इस तरीके से क्या होते हैं
लेजेंड बने होते हैं। ठीक है, अब आप इमेज में देखिएगा, इमेज में आपको सब समझ में आएगा। एक संचित तथा अक्ष का शीर्षक, शीर्षक मतलब टाइटल। अब आपको बताना पड़ेगा ना कि चार्ट जो है वो किस टाइप का है, तो उसके टाइटल से पता चलेगा। जैसे सेल्स चार्ट डाल दिया, मतलब सेल्स का चार्ट है, या कंपनीज की प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मैं लिख सकती हूँ प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। ठीक है, तो कुछ भी जो आप टाइटल डालते हैं वही तो आपके उसको चार्ट को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, एक डाटा लेबल, डाटा लेबल डाटा मार्कर को अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने के लिए हम डेटा लेबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप इस इमेज के अंदर देखिए, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे दो हो गए, एक्स हो गया और ये हमारा वाई हो गया। ठीक है, ये हमारा y है, ये हमारा x है। ये जो मान है ये x अक्ष के मान हो गए, ये हमारा y अक्ष का मान हो गया। ठीक है, ये हमारी ग्रिड लाइंस होती हैं, इसमें वर्टिकल ग्रिड लाइन नहीं है। ठीक है, ये ग्रिड लाइंस हो गई। उसके बाद देखिए, ये था हमारा चार्ट का शीर्षक, जो कि एक्सप्लेन करता है, डिस्क्रिप्शन देता है किसके बारे में, हमारे चार्ट के बारे में। और ये हमारा डेटा, जैसे यहाँ पे सपोज 30, यहाँ पे आपने ले लिया 50, जो भी है ना, यहाँ पे आपका हो गया 25। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा डेटा और ये हमारे लेजेंड। देखिए, अलग अलग कंपनी को क्या है, अलग अलग कलर से दिखा रहा है ना, तो वो हमारे क्या हो गए, लेजेंड। ठीक है, ये सब हो गए। और यहाँ पे ये y अक्ष का मान है, ये हमारे x अक्ष का मान यहाँ पे आता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट इस डायग्राम के अंदर क्लियर हो गए। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।